हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नॉलेज सिर्फ। आज हम इस वीडियो में एमएनएस 2021 के लिए इंग्लिश मॉक टेस्ट 3 को डिस्कस करने वाले हैं। ये मॉक टेस्ट 3 का पार्ट 1 है। पार्ट 2 एंड 3 में मैं जीके और साइंस के क्वेश्चंस डाल दूंगी। इसमें टोटल हम 50 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जैसे कि एमएनएस के एग्ज़ाम में आता है। और इससे पहले मैंने मॉक टेस्ट 1 एंड 2 भी डाल रखा है, जिसमें मैंने 150 क्वेश्चन सब में डिस्कस किए हैं इंग्लिश, साइंस एंड जीके से। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो उन्हें भी जाकर देखिए। अगर अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करें मेरे चैनल पे। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। वन मोर थिंग फ्रेंड्स, जो मैं मॉक टेस्ट बनाती हूँ वो एमएनएस एग्ज़ाम के पेपर पैटर्न्स पे ही बेस्ड रहता है। बिल्कुल, अगर आप फर्स्ट टाइम एमएनएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको ये मॉक टेस्ट सॉल्व करके आइडिया हो जाएगा कि एमएनएस के एग्ज़ाम में किस वे में पैटर्न, किस फॉर्म में एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो गाइस, हमारी स्टार्टिंग के जो 5 क्वेश्चंस है वो सिनोनिम से रहेंगे और इसके आगे बाकी के टॉपिक्स होंगे। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज़ फ्रॉम सिनोनिम, द हिल स्टूड स्टार्क अगेंस्ट द विंटर स्काई। तो यहाँ पे जो मैं आपको बता दूँ कि एमएनएस के एग्ज़ाम में क्या होता है, ऐसे सेंटेंस के फॉर्म में दिए रहते हैं और उनके एक वर्ड को पूछते हैं कि इसका सिनोनिम क्या होगा। लाइक यहाँ पे जैसे स्टार्क है, हमें स्टार्क का यहाँ सिनोनिम बताना है। ऑप्शन आर जेंटल, हार्श, रफ, शाइन। सो द करेक्ट आंसर विल बी दैट इज़ हार्श। सो गाइस, स्टार्क का मतलब ही होता है कठोर। अगर हम कहें कठोर, अगर इसका एंटोनिम देखें तो वो हो जाएगा जेंटल एंड ऑल्सो माइल्ड। माइल्ड भी हो जाएगा इसका एंटोनिम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आई हैव बीन ईटिंग टू मैनी स्टॉजी पुडिंग। तो यहाँ पे स्टॉजी का हमें बताना है सिनोनिम। ऑप्शंस आर टेस्टी, इंटरेस्टिंग, यमी, बोरिंग। करेक्ट आंसर विल बी डी, दैट इज़ बोरिंग। स्टॉजी का मतलब होता है लाइक घिसा पिटा एंड ऑल, डल, ये भी हो जाएगा इसका सिनोनिम। और एंटोनिम अगर हो जाएगा तो वो इंटरेस्टिंग, एक्साइटिंग। नेक्स्ट इज, देयर वॉज अ स्कर्मिश ओवर द बजट। तो स्कर्मिश का यहाँ पे एंटोनिम क्या होगा? ऑप्शंस आर कॉन्फ्लिक्ट, एग्रीमेंट, डिस्कशन, सेलिब्रेशन। सो द करेक्ट आंसर विल बी ए, दैट इज कॉन्फ्लिक्ट। स्कर्मिश का मतलब होता है आर्ग्यूमेंट करना या कॉन्फ्लिक्ट करना। अगर इसका एंटोनिम देखें तो हो जाएगा एग्रीमेंट। नेक्स्ट इज, द फिल्म वॉज जस्ट क्रॉनिक, ending, flop, lasting, ceasing. So the correct synonym for chronic is constant. Also, अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो दिस विल बी सी, दैट इज लास्टिंग। अगर इसके एंटोनिम्स देखें तो वो हो जाएंगे एंडिंग, सीजिंग और एक्यूट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, शॉपकीपर्स वॉइस्ड देयर आउटरीच एट द न्यू टैक्स। यहाँ पे आउटरीच का क्या हो जाएगा सिनोनिम? एंगर, कामनेस, फीलिंग, थॉट। करेक्ट आंसर विल बी ए, दैट इज एंगर। आउटरीच का मतलब होता है एंगर और अगर इसका एंटोनिम देखें तो वो हो जाएगा सिनोनिम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब नेक्स्ट 5 क्वेश्चन जो है 6 to 10 वो एंटोनिम से रहेंगे। हमें इसके अपोजिट वर्ड्स बताने हैं। शी टोल्ड हिम ऑल हर वोज। सो द एंटोनिम फॉर वोज, सीक्रेट, माइजरी, प्लेजर, कंफर्ट। करेक्ट आंसर विल बी सी, दैट इज़ प्लेजर। इसका अपोजिट हो जाएगा प्लेजर। अगर इसका सिनोनिम देखें तो वो हो जाएगा सॉरो और माइजरी। नेक्स्ट इज, द टीचर्स टास्क इज़ टू फॉस्टर लर्निंग। फॉस्टर का एंटोनिम क्या हो जाएगा? बी, दैट इज़ सप्रेस। फॉस्टर का मतलब होता है एनकरेज करना या फिर उन्हें स्टिमुलेट करना, तो उसका अपोजिट वर्ड हो जाएगा सप्रेस करना, डीमोटिवेट। नेक्स्ट इज, द एम्बार्क ऑन अ न्यू कैरियर। शी एम्बार्क ऑन अ न्यू कैरियर। तो एम्बार्क का यहाँ पे क्या हो जाएगा एंटोनिम? एंड, इग्नोर, बिगिन, कमेंस। करेक्ट आंसर विल बी ए, दैट इज एंड। एम्बार्क का मतलब होता है किसी चीज़ को स्टार्ट करना, शुरुआत करना। सो एम्बार्क का सिनोनिम हो जाएगा बिगिन, ऑल्सो कमेंस और स्टार्ट भी। और एंटोनिम हमने देख लिया फिनिश या स्टॉप करना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मोर टिम्बर्स आर नीडेड टू बोल्स्टर द रूफ ऑफ द माइन। ऑप्शंस आर रीइंफोर्स, वीकेन, सपोर्ट, लाइट। तो बोल्स्टर का यहाँ पे क्या हो जाएगा एंटोनिम?
करेक्ट आंसर विल बी दैट इज़ वीकेंड। बॉस्टर का मतलब होता है सपोर्ट करना या फिर रेनफोर्स करना, जो मैंने ऑप्शंस में दे रखे हैं, तो इसका अपोजिट हो जाएगा वीक करना। नेक्स्ट इज इन स्टैग्नेंट इकोनॉमीज अर्बनाइजेशन लेवल डू नॉट इंक्रीज मच। ऑप्शंस आर, यहाँ पे स्टैग्नेंट का हमें एंटोनिम बताना है। ऑप्शंस आर गुड, वर्स्ट, एक्टिव, स्लो। करेक्ट आंसर विल बी सी दैट इज एक्टिव। स्टैग्नेंट का मतलब ही होता है स्लो या डिप्रेस्ड, लाइक हमने पढ़ा होगा स्टैग्नेंट कॉमन वर्ड है, तो इसका अपोजिट हो जाएगा एक्टिव और सिनोनिम हो जाएगा इसका स्लो। नेक्स्ट इज एरर डिटेक्शन। 5 क्वेश्चंस आर फ्रॉम एरर डिटेक्शन। तो हमारा 11th क्वेश्चन है, दे गेव अस सच ट्रबल्स विच वी कैन नॉट एंड्योर देम। सो फ्रेंड्स, हमें बताना है कि कौन से पार्ट में इसमें एरर है, ए बी सी डी में से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी दैट इज़ एंड्योर देम। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो देम होगा इसे हम ओमिट करेंगे, ये डिलीट होगा, ये बस यहीं तक रहेगा। दे गिव अस सच ट्रबल्स विच वी कैन नॉट एंड्योर, सो इसका यहीं तक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द चेयरमैन इज कन्फाइंड टू बेड फॉर द लास्ट 3 days। कौन से पार्ट में एरर है, ए बी सी डी। सो द करेक्ट आंसर विल बी ए दैट इज में एरर है। यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे इज नहीं होगा, हैज़ बीन होगा। Here is will be replaced by has been. That is, the chairman has been confined to bed for the last 3 days. Next question is, this is one of the boldest scheme that has ever been proposed. तो बताना है कौन से पार्ट में एरर है, ए बी सी डी। करेक्ट आंसर विल बी सी दैट इज, यहाँ पे जो हैज़ है दिस विल बी रिप्लेस्ड बाय हैव, यहाँ पे हैव होगा। That is, this is one of the boldest scheme that have ever been proposed. Next question is, between you and I, she is not so brilliant, no error. कौन से पार्ट में एरर होगा, ए बी सी डी। सो द करेक्ट आंसर विल बी बी दैट इज, यहाँ पे एरर होगा, यहाँ पे आई ना करके हम यहाँ पे मी करेंगे। दैट इज, बिटवीन यू एंड मी शी इज़ नॉट सो ब्रिलियंट, नो एरर। तो यहीं तक हमारा सेंटेंस बनेगा 14 क्वेश्चन के बाद। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 15th क्वेश्चन इज, नाइदर ऑफ द टू आर सुइटेबल फॉर द जॉब। ए बी सी डी, कौन से पार्ट में एरर होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका बी दैट इज, यहाँ पे आर ना लग के इज लगेगा। दैट इज, नाइदर ऑफ द टू इज सुइटेबल फॉर द जॉब। तो याद रखना कि नाइदर के साथ कभी भी सिंगुलर वर्ब लगता है। नेक्स्ट 5 क्वेश्चन जो है वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से रहेंगे, जैसे कि एमएस के एग्जाम में भी आता है। अ पर्सन हु इज़ बैड इन स्पेलिंग्स, इंटेलाइबल, कैकोग्राफिस्ट, हेरेटिक, कैलीग्राफिस्ट। सो द करेक्ट आंसर विल बी बी दैट इज़ कैकोग्राफिस्ट। तो जो जिनकी स्पेलिंग्स अच्छी नहीं होती है उन्हें कैकोग्राफिस्ट कहते हैं। इससे पहले कैलीग्राफिस्ट पता है, जिनकी अच्छी सुंदर हैंड राइटिंग होती है। और हेरेटिक मैंने इससे पहले के मॉक टेस्ट में बता रखा है क्या था, वन हु एक्ट अगेंस्ट रिलीजन। इंडेलाइबल मीन्स होता है दैट कैन नॉट बी इरेज्ड। सो द 17th क्वेश्चन इज, अ पर्सन हु स्पीक्स 2 लैंग्वेजेस। जो 2 लैंग्वेज बोल सकते हैं उन्हें क्या कहते हैं, मोनोलिंगुअल, मल्टीलिंगुअल, लिंगुअल, बाइलिंगुअल। तो 2 से हमें पता चल रहा है, 2 के लिए हम बाई यूज़ करते हैं वर्ड, तो डी ऑप्शन से ही हमें पता चल रहा है बाइलिंगुअल। A lingual word is used always for language. Next is the study of animal behavior. Animal behavior की स्टडी को क्या कहते हैं, इकोलॉजी, इथोलॉजी, यूजेनिक्स, यूफेनिक्स। करेक्ट आंसर विल बी बी दैट इज, इथोलॉजी कहते हैं एनिमल्स के बिहेवियर को स्टडी करने को। और अगर ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करते हैं तो ये हमें पता है, ऐसे में से बोलते हैं साइकोलॉजी कहते हैं ह्यूमन बिहेवियर के लिए। और यहाँ पे यूजेनिक्स, इस वर्ड को भी मैंने पहले के मॉक टेस्ट में डिस्कस कर रखा है। इसका होता है रेस इम्प्रूवमेंट थ्रू हेरिडिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ रेमेडी फॉर ऑल डिसीजेस।
बैन्सिया, एंटीडोट, एंटीबायोटिक, पेटेंट। तो फिर इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होगा? ए, दैट इज बैन्सिया। पेटेंट मैं पेटेंट बता देती हूँ। इसमें होते हैं ग्रांटिंग फॉर अ प्रॉपर्टी राइट। नेक्स्ट इज द ओल्ड मैन हैड लॉस्ट हिज मेमोरी, ही इज सफरिंग फ्रॉम acacia, anesthesia, amnesia, ambrosia. So the correct answer will be C, that is amnesia. इसमें क्या होता है? मेमोरी लॉस होते हैं इन ओल्ड पर्सन। acacia एक प्लांट होता है एंड ambrosia जो होता है वो फूड से रिलेटेड वर्ड है। सो द नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस आर फ्रॉम आर्टिकल वेयर आर डैश एप्रिकॉट्स योर अंकल सेंट। तो यहाँ पे कौन सा करेक्ट आर्टिकल लगेगा? हमें पता है कि ये तीनों आर्टिकल होते हैं ए एंड द। सो यहाँ पे बताना कौन सा सही आर्टिकल होगा। करेक्ट आंसर विल बी डी, दैट इज वेयर आर द एप्रिकॉट्स योर अंकल सेंट। यहाँ पे सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अभिजीत इज डैश नोबेल प्राइज विनर। ए एंड द। सो द करेक्ट आंसर विल बी ए। स्टार्टिंग वर्ड जो था वो एन था और कॉन्सोनेंट में अ लगता है, हर बार नहीं, द भी लगता है बट स्पेशल केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैन वॉज डैश असिस्टेंट डायरेक्टर इन दैट मूवी। तो यहाँ पे कौन सा करेक्ट आर्टिकल होगा? 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, दैट इज एन। तो यहाँ पे देखिए साउंड क्या आ रहा है? असिस्टेंस में अ का साउंड आ रहा है, तो इसलिए हम एन लगाएंगे। नेक्स्ट इज मुंबई इज डैश बिजी सिटी। तो यहाँ पे कौन सा लगेगा आर्टिकल? ए एंड द, नो आर्टिकल। करेक्ट आंसर विल बी ए, दैट इज ए। मुंबई इज अ बिजी सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राजेश हैज़ डैश वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट टू मेक। अ एंड द, नो आर्टिकल। करेक्ट आंसर विल बी ए, दैट इज राजेश हैज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट टू मेक। वैसे आई होप आपको समझ आ रहा होगा वीडियो कि आपको किस तरीके से इन क्वेश्चंस को बनाने हैं। लाइक आप बस देखते मत जाइए कि आप एक कॉपी और पेन लेके बैठा कीजिए जिसमें नंबर डाल दिया कीजिए 1 to 50, और मेरे आंसर देने से पहले आप अपना ऑप्शन पहले लगाया कीजिए उस क्वेश्चन नंबर के आगे, जिससे आपकी प्रैक्टिस होगी एग्ज़ाम के लिए और इससे अच्छा प्रिपरेशन होता है। नेक्स्ट हमारे 5 क्वेश्चन जो है वो प्रिपोजिशन से हैं। सो द 26th क्वेश्चन इज A wise man profits dash the mistakes of other. Options are to, from, through, by. तो कौन सा करेक्ट प्रिपोजिशन यहाँ पे लगेगा? सो द करेक्ट आंसर विल बी बी, दैट इज फ्रॉम। यहाँ पे फ्रॉम लगेगा। A wise man profits from the mistake of others. Next is there is a bridge dash the river. Options are over, on, down, across. So the correct preposition will be across. There is a bridge across the river. अब देखो यहाँ पे over the river नहीं होगा, बिकॉज रिवर जो होते हैं उसके दोनों साइड में ब्रिज जो होते हैं बनते हैं, ये नहीं कि बस ऊपर में रह के छोड़ दिया जाता है। लाइक अक्रॉस, उसके अक्रॉस रहता है, तो यहाँ पे सही वर्ड होगा डी। नेक्स्ट इज द ब्रेव यूथ इमीडिएटली जम्प डैश द रिवर टू सेव द ड्राउनिंग चाइल्ड। Options are in, into, to, inside. Correct answer will be B, that is into. यहाँ पे in नहीं होगा। अब क्या है कि वो जो ब्रेव यूथ था वो जंप किया पानी के अंदर टू सेव द चाइल्ड। जब कोई चीज़ आउटसाइड से इनसाइड जा रही होती है, मोशन में होती है, तो हम इनटू वर्ड यूज़ करते हैं, और अगर वो किसी एक ही प्लेस पे रहेगी तो वहाँ इन होगा। बट आउटसाइड से इनसाइड अगर जाती है, किसी दो डिफरेंट फेज में जा रहे हैं, तो वहाँ इनटू यूज़ करेंगे। लाइक वो लैंड से वाटर में जंप कर रहा था। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रॉक्स वर वॉर्न डैश आउट विंड एंड वेदर। करेक्ट आंसर विल बी options are to, of, for, by. So the correct answer will be B, that is of. The rocks were worn off out wind and weather. 30th question is the police wrongly charged him dash murder for of about with. So the correct answer will be D, that is with.
द पुलिस रॉन्गली चार्ज्ड हिम विथ मर्डर। फॉर नहीं होगा यहाँ पे, विथ यूज़ होगा। नेक्स्ट 5 क्वेश्चन आर फ्रॉम इडियम एंड फ्रेजेस। सो हमारा 31st क्वेश्चन है टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, to face the danger boldly, to escape unhurt, to act foolishly, to enjoy risky sports. So the correct answer will be A, that is to face the danger boldly. तो इसका मतलब हो गया to face the danger boldly. Next is I won't tell you the whole story, but in a nutshell. फ्रेंड्स, जो इडियम एंड फ्रेजेस होता है वो एग्ज़ाम में सेंटेंस के फॉर्म में ही पूछा जाता है इस तरह से, और उसी के बीच में दे देंगे और बोलेंगे चलो इसका आंसर बताओ। तो मैंने यहाँ पे कुछ ऐसे डायरेक्ट ही दे रखे हैं, बट वो सेंटेंस में आता है एग्ज़ाम में। तो इन अ नट शेल का क्या होगा? ऐड नट्स इन समथिंग, पैक्ड वेरी टाइटली, इन वेरी डिटेल, एक्सप्रेस वेरी ब्रीफली। करेक्ट आंसर विल बी डी, दैट इज़ एक्सप्रेस वेरी ब्रीफली। मतलब इन अ नट शेल का मतलब होता है किसी चीज़ को कंसाइज या फिर शॉर्टली फॉर्म में बता देना बस। 33rd क्वेश्चन इज फेदर योर ओन नेस्ट, मेक मनी अनफेयरली, विन अ कॉम्पिटिशन, बी इन अ कंफर्टेबल पोजिशन, डिस्टर्ब अदर्स इन देयर वर्क। सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? तो सही आंसर हो जाएगा इसका ए, दैट इज मेक मनी अनफेयरली। टू ग्रीस द पाम, टू गिव सपोर्ट, टू ब्राइब समवन, टू चीट समवन, to give message. So the correct answer will be B, that is to bribe someone, मतलब रिश्वत लेना। Next is I want to know how to have the gift of gab. Options are receive a precious gift, achieve sudden greatness, have the ability to adapt, have the talent to speak well. So the gift of gab का correct answer हो जाएगा D, that is have the talent to speak well. तो आप एक बार ऐसे मैच करके देख सकते हैं। आई वॉन्ट टू नो हाउ टू हैव द टैलेंट टू स्पीक वेल। नेक्स्ट 5 क्वेश्चन आर फ्रॉम मिस स्पेल्ड। हमें बताना है इसमें से कौन सी स्पेलिंग सही है और बाकी 3 जो है वो गलत रहेंगे। 36 क्वेश्चन है हमारा, इसमें देख लेते हैं। जैसे कि एम्बेरसमेंट दिया है फर्स्ट, कमोशन, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, दैट इज़ इनकरेजमेंट। कंसाइटियस का करेक्ट स्पेलिंग यहाँ पे क्या होगा? CONSCI के बाद ई लगेगा यहाँ पे। कमोशन में क्या होता है? CMM यूज़ होता है। आपको स्पेलिंग्स प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि एग्ज़ाम में आते ही हैं ये वाले। एम्बेरसमेंट में क्या होगा? यहाँ पे RR यूज़ होगा और यहाँ पे SS होगा। नेक्स्ट इज बेनिफिशियरी, प्रोलिफरेट, डेफिनेशन, कॉम्पिटिटर। तो इसमें जो करेक्ट स्पेलिंग है वो डेफिनेशन की है, जबकि कॉम्पिटिटर में यहाँ पे टी के बाद आई लगा रखा है जो गलत है, और यहाँ पे ए होगा, ई नहीं होगा, जबकि बेनिफिशियरी में सी के बाद आई भी लगेगा। नेक्स्ट इज मिलियनर, कैटलॉग, टेम्परेचर, एग्रेशन। जो करेक्ट स्पेलिंग है यहाँ पे वो कैटलॉग की है, दैट इज़ बी। मिलियनर में यहाँ पे एन के बाद NA के बाद आई भी लगेगा, देन RE होगा, जबकि यहाँ टेम्परेचर में हमें पता है यहाँ ए लगता है आर के बाद, और एग्रेशन में DG होता है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सार्केज्म, ह्यूमिलिएशन, बुकेट, तो यहाँ पे ये रिटेलिएट है। रिटेलिएट की स्पेलिंग हो जाती है RETALIATE। सो ये गलत हो जाएगा हमारा, जबकि इसकी बात करें तो यहाँ पे T नहीं होता, सिर्फ एक टी होगा, दैट इज़ बुके। ह्यूमिलिएशन में भी L नहीं, सिर्फ सिंगल L रहेगा। एंड सार्केज्म का स्पेलिंग यहाँ पे सही है, तो A विल बी द आंसर। नेक्स्ट इज सेपरेबल, रिहर्सल, वेटनरी एंड एम्प्लॉयड। तो इसमें कौन सा स्पेलिंग सही है? वेटनरी की सही है, जबकि सेपरेबल में यहाँ पे ए होगा, SEPARABLE। रिहर्सल की स्पेलिंग हो जाएगी REHARSAL, जबकि वेटनरी की सही है, और एम्प्लॉयड में E नहीं, सिंगल ही रहता है।
हमारे नेक्स्ट 5 क्वेश्चन जो है वो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस से हैं। 41st क्वेश्चन इज द नॉइस ऑफ ट्रैफिक केप्ट मी अवेक। तो यहाँ पे एक्टिव वॉइस दिया हुआ है, हमें बताना है इसमें पैसिव वॉइस क्या होगा। I was kept awake by noise of the traffic. The traffic kept me awake by noise. I kept myself awake due to the noise of the traffic. I remain awake by the noise of the traffic. So the correct answer will be A, that is I was kept awake by the noise of the traffic. तो ये आंसर हो जाएगा। 42nd क्वेश्चन इज पीपल फेल्ट दैट द पुलिस वर करप्ट। यहाँ पे हमें एक्टिव वॉइस दे रखा है, हमें पैसे बताना है। द पुलिस वर फेल्ट बीइंग करप्ट। It was felt that the police were corrupt. It was felt that the police were being corrupt. The police were felt to be corrupt. So the correct answer will be 42. That is, it was felt that the police were corrupt. Guys, मैं यहाँ पे ज़्यादा ग्रामिकली आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगी क्योंकि हम यहाँ पे मॉक टेस्ट दे रहे हैं। थ्योरी के लिए आपको खुद ही से पढ़ना पड़ेगा, हम यहाँ पे बस प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं। नेक्स्ट इज आई सॉ हिम लिविंग द हाउस। यहाँ पे एक्टिव वॉइस दे रखा है, हमें पैसिव वॉइस बताना है। लिविंग द हाउस इज वॉज सीन बाय मी। ही वॉज सीन टू बी लिविंग द हाउस। ही हैड बीन सीन लिविंग द हाउस। ही वॉज सीन लिविंग हाउस बाय मी। सो करेक्ट आंसर विल बी डी, दैट इज ही वॉज सीन लिविंग द हाउस बाय मी। Their tasks have not been done. Their tasks have been not done. So the correct answer will be A, that is their task had not been done. So last 5 questions are from clause and phrase. Sun Singh dashed to Canada when he was a boy. तो यहाँ पे करेक्ट कौन सा वर्ड लगेगा? Migrated, moved, marched, mitigated. So the correct answer will be A, that is migrated. Sun Singh migrated to Canada when he was a boy. We hold this truth to be dash that all men are created equally. Options are obviously, naturally, self-evident, evident. तो यहाँ पे करेक्ट वर्ड कौन सा होगा? C, that is self-evident. We hold this truth to be self-evident that all men are created equal. 48th question is, when you were sick, it was your mother who dashed you back to health. Assured, aroused, nursed, urged. Correct answer will be C, that is nursed. When you were sick, it was your mother who nursed you back to health. 49th question is, although I left no stone, dash I could not succeed. So options are upturned, removed, destroyed, unturned. So the correct answer will be D, that is unturned. Although I left no stone unturned, I could not succeed. So last question is, it is futile to argue with him. ये argue होगा. It is futile to argue with him dash the decision he has taken. तो इसका करेक्ट वर्ड क्या होगा यहाँ पे? For, against, on, about. Correct answer will be B, that is against. It is futile to argue with him against the decision he has taken. So friends, हमारे सभी 50 क्वेश्चंस हो गए इंग्लिश के। आई होप आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे और हेल्पफुल लगे होंगे। अगर आपको अच्छे लगते तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मैं जीके और साइंस के पार्ट 2nd एंड 3rd जल्दी अपलोड कर दूँगी। इस वीडियो को मैं और पहले ही अपलोड करने वाली थी, बट किसी रीज़न की वजह से मैं नहीं कर पा रही थी। सो guys, thank you for watching this video and do share this video. Thank you.